गांव के आखिरी छोर पर खड़ी थी एक पुरानी जमींदार हवेली, जिसे देखकर लगता था जैसे वक्त ने इसे जिंदा जिंदा निगल लिया हो। लोहे के फाटक पर जंग, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और दीवारें जो अपनी ही कहानी रो रही थीं। शाम ढलते ही कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। गांव की चाय की दुकान पर सच और अफवाहें एक साथ उबल रही थीं। राहुल मुस्कुराया। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पूर्णिमा की रात हवेली और भी भयानक लग रही थी। जैसे ही राहुल ने फाटक को धक्का दिया कि अंदर एक विशाल हॉल, छत से टूटा हुआ झूमर, फर्श पर धूल की मोटी परत, लेकिन तभी पैरों के निशान धूल को रौंदते हुए सीधे सीढ़ियों की ओर जाते हुए। सीढ़ियां चढ़ते ही ठंडी हवा का एक झोंका, दीवार पर लगी घड़ी अचानक चलने लगी। टिक 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 घड़ी की सुइयां रुकी थीं रात 12:15 पर, और तभी कोई नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी, दर्द से भरी हुई। एक दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर पुरानी अलमारी, बिखरे हुए कागज और एक डायरी। मुझे किसी आत्मा ने नहीं मारा, मुझे मेरे ही लोगों ने खत्म किया। इस हवेली के नीचे सच छिपा है। अगली सुबह राहुल टॉर्च और कुदाल के साथ लौटा। रसोई के एक कोने में फर्श ढीला था, नीचे एक गुप्त सीढ़ी, अंधेरे में उतरते ही एक कंकाल, पास में एक अंगूठी जिस पर खुदा था शशि भूषण राय। अचानक कमरा ठंडा हो गया। राहुल के सामने एक आकृति उभरने लगी। एक वृद्ध व्यक्ति, सफेद धोती कुर्ता, थकी हुई आंखें। हवा हल्की हो गई और वह आकृति मुस्कुराते हुए गायब हो गई। अगले दिन पुलिस आई, जांच शुरू हुई। जमींदार हवेली अब वीरान नहीं थी, वह बन गई थी इतिहास की गवाह। राहुल लौटते समय रुका। टूटी खिड़की से किसी ने एक बार सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। डर नहीं, वह मुस्कान शांति की थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां पाने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।